हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। चार्टर एक्ट का हमारा पूरा सीरीज चालू है, तो मेक श्योर आप इससे पहले के वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 28 अगस्त 1833 को पास किया था और इस एक्ट को पूरे इंडिया में लागू किया था 22 अप्रैल 1834 को। और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1833 भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1833 भी कहा जाता है और सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट को लागू होने के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस आया था। नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में जितने भी एरियाज थे उन सारे एरियाज में से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एरिया था बंगाल, और इन सारे एरियाज को संभालता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर आगे बढ़ते गए उनके एरियाज भी बढ़ने लगे, जिनके कारण उन्हें उन सारे एरियाज को एक साथ संभालने में दिक्कत आ रहा था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके जितने भी एरियाज थे उन सारे एरिया को एक साथ मिला दिया, जिसके कारण वो एरिया बड़ा हो चुका था। और उन एरियाज को संभालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा दिया और अपॉइंट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन सारे एरियाज का काम संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना भी एरिया था इंडिया में, वो सारा एरिया आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। और उन एरियाज में जो गवर्नर होते थे उन गवर्नर्स को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑर्डर मानना पड़ता था। और इस एक्ट की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, जिसने 1833 से 1835 तक रूल किया था। अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। नंबर 2, एंड ऑफ कमर्शियल पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पावर इंडिया में पूरी तरीके से खत्म कर दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इंडिया में खत्म कर दिया था, सिर्फ टी को छोड़कर जो कंपनी चाइना के साथ ट्रेड करता था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली चाइना के साथ भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस राइट्स पूरी तरीके से छीन लिया गया और उसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मतलब अब कंपनी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करेगी, और उसे काम दिया गया सबसे पहले बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में प्रेसिडेंसीज को अपॉइंट करना। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितने भी टेरिटरीज थे इंडिया में उन सारे टेरिटरीज में रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना। तीसरा, जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे उन सब को मैनेज करने के लिए एक टीम बनाना, ताकि वो ब्रिटिश के सारे एरियाज को अच्छे से मैनेज कर पाए। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। नंबर 3, लॉ मेकिंग पावर गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर दिया कि अब वो इंडिया में कोई भी लॉ पास कर सकता है, और उस लॉ डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक लॉ कमीशन बनाया गया, और 1835 को उस लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन बनाया गया लॉर्ड मैकूले को। नंबर 4, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को बनाते समय उसमें लिखा गया था कि इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंची जात का हो या फिर नीची जात का हो, ये सब नहीं देखा जाएगा और उन्हें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लिखा गया था, कभी किसी इंडियंस को दिया नहीं। नंबर 5, रिड्यूस द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी स्टेट्स। आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश के टाइम इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स थे। पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। और इन तीनों प्रेसिडेंसी स्टेट्स के गवर्नर के पास ये पावर था कि वो न्यू लॉ बनाए और दूसरे कामों को भी संभाले। लेकिन
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उनसे वो सारा पावर छीन लिया गया और ये सारा पावर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसके कारण सारा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक सुप्रीम पावर बन गया और सभी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑर्डर मानना पड़ता था। तो ये थे 1833 का चार्टर एक्ट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।